औरंगजेब के नए अवतार पैदा हो गए हैं जो कहते हैं विरासत टैक्स लगाएंगे। जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था ना हिंदुओं पे, कमाई आपके बाप दादा करेंगे, आपके पूर्वजों ने कमाया होगा। अब लूटने के लिए कांग्रेस सपा के लोग आएंगे और कहेंगे तो हमारा विरासत टैक्स हो गया, आधी प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर देंगे। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार जनता जनार्दन लाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? जो यहां पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा, बघेल जी ने यही बात कही कि भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करती है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारा है और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, विकास अपना महत्व रखता है। लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए गरीब कल्याणकारी योजना भी आवश्यक है, लेकिन इस सबसे बढ़कर के आपकी सरकार आपकी आस्था का सम्मान करे, यह पहली बार देखने को मिला है। क्या कांग्रेस के लोग, सपा या बसपा के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते? क्या राम मंदिर के निर्माण से आपको खुशी हुई? जिन लोगों को खुशी हुई थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे दिखाएंगे। यानी आप खुश हैं, आप खुश हैं ना? और मुझे एक बात बताओ, राम मंदिर के मार्ग में सबसे बड़ी रोड़े थे कांग्रेस, सपा और बसपा। तो जो ये बैरियर बने हुए थे, इन्हीं को क्या अपने सिर का ताज बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या भाई, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकता, आप उसको जबरदस्ती अपने गले का हार क्यों बनाएंगे? नहीं बना सकते ना? और यही कहने के लिए मैं आया हूं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही बोलते थे ना? और बहन जी के हाथी के लिए तो बोलना ही क्या है, उसकी अपनी चाल है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, और कल आपने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी पढ़ा होगा। न्यायालय ने कल एक बात और कही है, और उस चीज को भी हम कहते हैं जिसको हम लोग सैकड़ों वर्षों से कहते आ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मथुरा में जितनी भी भूमि है वह ठाकुर केशव देव की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विरासत को सम्मान और आपकी आस्था को सम्मान देने वाली भाजपा की सरकार है, और दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा और बसपा के नेतृत्व की सरकार जो कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। यानी ये औरंगजेब के नए अवतार पैदा हो गए हैं जो कहते हैं विरासत टैक्स लगाएंगे। जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था ना हिंदुओं पे, क्या आप जजिया कर देंगे क्या स्वतंत्र भारत में? लेकिन ये जजिया कर आपसे वसूली करना चाहते हैं। कमाई आपके बाप दादा करेंगे, आपके पूर्वजों ने कमाया होगा,
अब लूटने के लिए कांग्रेस सपा के लोग आएंगे और कहेंगे तो हमारा विरासत टैक्स हो गया, आधी प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या यह देश स्वीकार करेगा?